आया सूफिया यूं तो आलमी शोहरत याफ्ता तारीख़ी अहमियत की हामिल इमारत होने के बायस दुनिया भर में जानी पहचानी जाती है, लेकिन 24 जुलाई को तुर्क हुकूमत के इसको मस्जिद का दर्जा दिए जाने के बाद एक लंबी बहस छिड़ गई है। इसकी तारीख़ी अहमियत पर कुछ रोशनी डालने के बाद ज़ेर बहस मौज़ूआत पर बात की जाएगी। ये इमारत सन 537 में बाज़ंतीनी शहनशाह जस्टिनियन अव्वल के दौर में एक चर्च के तौर पर तामीर की गई थी और तकरीबन 1000 साल तक ये दुनिया का सबसे बड़ा गिरजा घर था। सल्तनत उस्मानिया ने जब 1453 में इस शहर को फतह किया तो आया सूफिया पर गासबाना कब्ज़ा नहीं किया, जैसा कि फातह अफवाज आम तौर पर करती हैं। इमारत को बाहमी रजामंदी से बाकायदा ख़रीदा गया और फिर इसको मस्जिद का दर्जा दिया गया। मज़ीद ये कि तमाम इमारत में से ईसाइयत के नक्कूश को नेस्तो नाबूद किया गया, ना ही कोई इज़्न पहुंचाई गई, बल्कि इनको पोशीदा कर दिया गया और मीनारों की तामीर करके इसको मस्जिद की शक्ल दे दी गई। ताहम मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इमारत को 1935 में म्यूज़ियम बनाने का हुक्म दिया और इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। ये तुर्की के अहम तरीन सियाहती मकामात में से एक है। 24 जुलाई को इसको मस्जिद का दर्जा दिए जाने पर दुनिया भर में एक नई बहस छिड़ गई है। इस बहस में हिस्सा लेने से पहले तुर्क सदर तैयब अर्दवान के आया सूफिया में खिताब के कुछ अल्फाज का जायज़ा लिया जाना ज़रूरी है। उनका कहना था कि आया सूफिया के दरवाजे सब के लिए खुले रहेंगे। मज़ीद ये कि तुर्की में मजहबी अमूर की निगरान मुक़तदरा ने कहा है कि यूनेस्को की फहरिस्त में शामिल इस इमारत में मौजूद कोई भी मसीही मजहबी अलामत या तारीख़ी पेंटिंग वहाँ से नहीं हटाई जाएगी। जहाँ तक एतराज़ात का ताल्लुक़ है तो पहला एतराज़ मसीही बरादरी को दुख पहुँचने का है। सवाल ये है कि जब किसी मसीही अलामत को इमारत में से ना पहले हटाया गया ना अब, तो सिर्फ इस बात पे दुख है कि वहाँ मुसलमान इबादत कर लेंगे, जबकि इमारत जूं की तूं मसीही बरादरी के लिए भी खुली है। कदामत पसंदी का इल्ज़ाम जिन पर लगाया जाता है उनको तो मसीही भाइयों के इमारत में आने और बाकी सब चीज़ों से कोई एतराज़ नहीं, तो कदामत पसंद दरअसल कौन है? दूसरा एतराज़ इमारत के वर्ल्ड हेरिटेज होने के बायस है। क्या मस्जिद का दर्जा देने के बाद इमारत की तारीख़ी हैसियत कम हो गई है या ख़त्म हो गई है? इमारत पहले भी तो सैकड़ों बरस मस्जिद रही है और इसके दरवाजे आज भी तमाम सयाहों के लिए खुले हैं, तमाम मज़ाहब के लिए खुले हैं। एतराज़ सिर्फ मुसलमानों की नमाज और अजान पे है, तो कदामत पसंद कौन है, मुसलमान या नक्काद? कहीं ये भी पढ़ा कि आज तुर्की के सेकुलर्स रो रहे होंगे, तो ऐसी सेकुलर मिसाल और कहाँ मिलेगी? बल्कि दुनिया जिसे सेकुलरिज्म कहती है, हम मुसलमान उसे मजहबी रवादारी कहते हैं। हम तमाम मज़ाहब की तकरीम करते हैं और चाहते हैं कि हमारी अजान और नमाज को भी तकरीम दी जाए। इनके अदा होने पर मुज़म्मत और अफसोस के बयानात ना जारी किए जाएं। बकौल डॉक्टर मुश्ताक अक्ल ये सोचने पर मजबूर है कि स्विट्ज़रलैंड जैसे मुल्क में जो 200 साल से गैर जानिबदारी का दावा करता है, बाकायदा रेफरेंडम से फैसला किया जाता है कि मस्जिद का गुंबद नहीं बनाया जाएगा, ख्वाह गिरजा घरों पर सलीब मौजूद रहें। ये कदामत पसंद ही हैं जो दूसरे मज़हब की निशानियाँ संभाल के रखते हैं। ये कदामत पसंद ही हैं जो दूसरे मज़हब की निशानियाँ संभाल के रखते हैं।